नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अनामिका यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से बिहार बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए हम जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो आपकी शिक्षा को एक नई ऊंचाई तक ले जाने में पूरा हेल्पफुल रहेगा, मदद करेगा। क्योंकि बीच में हम कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए हमें खेद है। अब बराबर हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम रसायन शास्त्र के एकदम मूलभूत बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एकदम सिंपल वे से पढ़ेंगे। और ये चीज़ें आपको ना सिर्फ 8th 9th 10th बल्कि आगे भी काम आने वाले हैं, क्योंकि ये एकदम बेसिक बातें हैं केमिस्ट्री का, इसीलिए इसे ज़रूर याद रखें। अगर हम ऐसे बात लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री वो समझने वाले हैं तो हम किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को कैसे सीखते हैं। सबसे पहले उसका जो लेटर होता है, अक्षर, पहले वो सीखते हैं। फिर उस अक्षर से हम वर्ड बनाते हैं और उस वर्ड से हम सेंटेंसेस पे आते हैं। ठीक वैसे ही हम केमिस्ट्री भी समझने वाले हैं। कैसे? तो हम यहाँ पे लेटर की जगह पे सिंबल सीखेंगे। सिंबल से हम अणुसूत्र बनाएंगे और अणुसूत्र से हम समीकरण बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं कि रसायन शास्त्र कहते किसे हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, पदार्थों का संगठन से क्या मतलब है कि पदार्थ कैसे बने हैं। कैसे बने हैं? तो पदार्थ अणु से बने हुए हैं। अणु किससे बने हैं? परमाणु से बने हैं। फिर परमाणु किससे बने हैं? तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इन सब के बारे में स्टडी करना। फिर उसका संरचना, उनके गुण, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान उनमें हुए परिवर्तन। इसका मतलब क्या है कि जब रासायनिक समीकरण होता है, दो तत्व आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं, तो उन सब के बारे में स्टडी करना रसायन शास्त्र कहलाता है। अब रसायन शास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री हम किसे बोलते हैं? तो लभावजय को। जैसे विज्ञान का 3 पार्ट था, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वैसे ही रसायन शास्त्र के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं जो हमें पढ़ना पड़ता है। तो उन तीनों के बारे में हम देखते हैं। तो पहला है आपका अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन समझने से पहले हम कार्बनिक रसायन के बारे में देख लेते हैं। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो जिसमें हम लोग कार्बन तथा उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन से बने जितने भी कंपाउंड होंगे उनके बारे में अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता है। अब ठीक इसका अपोजिट अकार्बनिक होता है, जिसमें और एक चीज़ और, कार्बनिक रसायन में हम कुछ एक्सेप्शन है जिसको छोड़ के वो सब कार्बनिक रसायन में नहीं आता है। कौन कौन? तो धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कार्बनिक रसायन में सम्मिलित नहीं है, यानी कि ये सब कार्बनिक रसायन में नहीं आता है। अकार्बनिक रसायन हम किसे कहेंगे? तो कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर, यानी कि कार्बन को और कार्बन से बने कंपाउंड को छोड़ करके बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, उन सब के बारे में अध्ययन करना अकार्बनिक रसायन कहलाता है। फिर थर्ड है आपका भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। हम किसे कहेंगे? तो रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम लोग रसायन विज्ञान के सिद्धांत, उनके बीच भौतिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया से मतलब है यहाँ की किसी भी इक्वेशन का, किसी भी समीकरण में जो समीकरण जब होता है तो उसमें कितना ताप चाहिए, कितना दबाव चाहिए, तो ये सब के बारे में अध्ययन करना। ये सब किस में आ जाता है? भौतिक रसायन में। जैसे अम्ल क्षार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठोस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सब भौतिक रसायन में आता है। तो क्या है कि रसायन विज्ञान के जिस शाखा में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों, भौतिक अभिक्रिया एवं भौतिक नियमों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक रसायन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री
शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। मिस्र देश का प्राचीन नाम कीमिया था, वहीं से कीमिया वर्ड से ही केमिस्ट्री आया हुआ है। तो हम आपको बताइए कि हम कोई भी लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। जैसे हिंदी भाषा ही हम सीखे तो उसके लिए हमें सबसे पहले अक्षर सीखना होता है, फिर अक्षर से हम शब्द बनाते हैं और उस शब्द से वाक्य बनाते हैं। वैसे ही हम रसायन शास्त्र में सबसे पहले संकेत पढ़ेंगे, फिर संकेत से अणुसूत्र बनाएंगे, फिर अणुसूत्र से रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। तो अब हम पहले समझते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ यानी मैटर। तो पदार्थ वह सामग्री है जो जिसमें द्रव्यमान हो। कोई भी चीज़ जिसे हम पदार्थ किसे बोलेंगे? तो जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो। अच्छा, द्रव्यमान से यहाँ हमारा क्या मतलब है? तो एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जैसे दो बैलून लीजिए, एक जिसमें हवा नहीं है और दूसरा जिसमें हवा है। तो बिना हवा वाले का कुछ वजन नहीं रहता, लेकिन जब उसमें हम हवा डाल देते हैं तो उसका कुछ थोड़ा वजन हो जाता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि पदार्थ उसमें द्रव्यमान होना चाहिए जो स्थान घेरती हो। कोई भी चीज़ लीजिए, जैसे कि ये बॉडी है, तो जहाँ पे है तो ये क्या एक जगह छेके हुए है, तो वो क्या करती है, जगह भी छेकती है जो दबाव डाले, एक प्रेशर बना रहे और अवरोध उत्पन्न कर सके। जैसे अवरोध, इसका हम कैसे समझ सकते हैं? तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि हम इस तरफ से साइकिल से जा रहे हैं और इसी तरफ का हवा का बहाव है, तो हमें अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन हम इस तरफ से जा रहे हैं और अपोजिट साइड से यानी कि इस तरफ से हवा का बहाव है, तो वो हमें रोकती है, अवरोध डालती है। तो यानी जो मतलब अवरोध उत्पन्न करे और जिसके अस्तित्व का ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सके, यानी कि हम उसे देख सके, छू सके या फिर टच कर सके या फिर हमें फील हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम पदार्थ कहेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, पदार्थ किसे कहेंगे? तो जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, जो दबाव डाले एवं अवरोध उत्पन्न कर सके तथा जिसके अस्तित्व का ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करें, उसे ही हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तत्व, यौगिक, मिश्रण। इसमें 2 शुद्ध पदार्थ होते हैं और एक अशुद्ध। 2 शुद्ध कौन? तो तत्व और यौगिक, ये दोनों शुद्ध पदार्थ में आते हैं और मिश्रण ये अशुद्ध में आते हैं। हम तत्व समझते हैं। तत्व यानी एलिमेंट किसे हम बोलेंगे? तो तत्व एक ही प्रकार के समान परमाणुओं से बने शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। यानी कि एक सेम टाइप के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। और कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो 118 है। जैसे कौन कौन हो गए? तो सोना, चांदी, लोहा, कार्बन इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब हमारे तत्व में आ गए। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। अब हम तीनों के बारे में पार्टिकुलरली समझते हैं कि धातु किसे कहेंगे, अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि धातु क्या होता है, अधातु और उपधातु क्या होते हैं। तो धातु यानी मेटल, ऐसे तत्वों को धातु कहते हैं जिसमें चमक होती है, जो शाइन करे, जो आघात वर्धे तथा तन्य होते हैं। आघात वर्धे का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसको हम पीट के एकदम चौड़ा बना सकते हैं, वो आघात वर्धे। और तन्य यानी कि खींच के उसको एकदम लंबा बना सकते हैं। तो ये मेटल्स में यानी कि धातु में ये क्वालिटी होते हैं कि वो आघात वर्धे तथा तन्य होते हैं, जिनकी तनन क्षमता अधिक होती है, यानी कि खींच के उसे बहुत लंबा हम कर सकते हैं, जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और ये प्रायः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि ज़्यादातर ये ठोस अवस्था में होते हैं। कुछ अपवाद है, जैसे कि पारा, ये द्रव अवस्था में होते हैं। अब धातु के एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? तो सोडियम, पोटेशियम, लोहा इत्यादि और सब। अधातु, तो धातु का ठीक अपोजिट क्वालिटी वाला अधातु होगा, नॉन मैटर। ऐसे तत्वों को अधातु कहते हैं जिनमें चमक नहीं होती है, जो ना तो आघात वर्धे होते हैं ना ही तन्य होते हैं, यानी कि इसको ना तो हम चौड़ा बना सकते हैं पीट के और ना ही इसे खींच के लंबा कर सकते हैं। ये भंगुर होते हैं। भंगुर यानी ये वीक होते हैं, ये ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं।
ये ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, गंधक इत्यादि। उपधातु मेटेलॉइड क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग उपधातु कहते हैं, जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी सबसे ज़्यादा उपधातु में सिलिकॉन का यूज होता है। प्रेजेंट में सिलिकॉन का बहुत यूज होता है। कहाँ कहाँ पे? तो सोलर प्लेट बनाने में, मोबाइल फ़ोन का जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें, हार्ड डिस्क में, इन सब में सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब हम लोग समझते हैं कि तत्व का संकेत क्या होता है। तो तत्व सबके पहचानने का, यानी कि तत्व जितने भी है उसे एक अंग्रेजी के अक्षर से बोध किया जाता है, उसको मतलब सूचित किया जाता है कि ये तत्व है। जैसे अंग्रेजी के अक्षर जो तत्व के एक परमाणु का बोध करवाता है कि यहाँ पे उस तत्व का एक परमाणु है, उसे हम लोग तत्व का संकेत कहते हैं। अब जैसे कि हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो क्या है कि मतलब किसी तत्व को पूरा नाम ना लिख करके शॉर्ट में लिखने के लिए किसी एक अक्षर से हम लोग डिनोट कर देते हैं, अंग्रेजी के अक्षर से, तो उसे हम लोग तत्व का संकेत कहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, कुछ तत्व के संकेतों को हम लोग देख लेते हैं अब। तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं तत्व के संकेत और परमाणु। अभी हाइड्रोजन को, तो देखिए हाइड्रोजन को हम लोग H से डिनोट करते हैं और उसका परमाणु संख्या 1 होता है। परमाणु संख्या क्या है वो हम लोग आगे समझने वाले हैं, ठीक है। हीलियम का देखिए तो हीलियम को हम लोग He से डिनोट करते हैं, लिथियम Li, बेरिलियम Be से, बोरॉन को B से, कार्बन को C से, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na। तो ये हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि तत्व, और इन्हें पूरा फुल नाम ना लिख करके हम लोग संकेत का यूज करते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये नहीं आता रहेगा आपको तो फिर समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसे याद कर ही लीजिए, कम से कम 30 तक तो आपको प्रॉपर याद होना ही चाहिए। यहाँ पे हम फिलहाल 20 तक लिखे हैं, आगे आप लोग कर लीजिएगा। और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट जो ज़्यादा यूज में आता है उसको भी हम लिख दिए हैं, तो ये पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक परमाणु संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इन सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। फिलहाल ये इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।